अंग्रेजी के सबसे महत्वपूर्ण 20 वर्ब्स इन इंग्लिश। गो इनटू मतलब जांच करना, गो आफ्टर लक्ष्य के पीछे जाना, गो अगेंस्ट विरोध करना, गो फॉर इट कुछ पाने की, गो अराउंड फैलाना या शेयर करना, गो एट हल या आरंभ करना। ऐसे टोटल 20 वर्ब्स का प्रयोग इस वीडियो में सीखेंगे जो अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए, दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल है। पहला शब्द है गो अगेंस्ट, मीन्स विरोध करना। जब अपोज की बात होती है, जब वायलेट की बात होती है, उसमें आप गो अगेंस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जिससे सब्जेक्ट गो अगेंस्ट प्लस ऑब्जेक्ट होगा। गो का V1 गो होगा, गो का V2 वेंट और गो का V3 गोन होता है, जो कि टेंस अलग अलग आएगा, उसमें प्रयोग करना है। लोग राजा के विरोध करने का हिम्मत नहीं था, मतलब लोगों का राजा के विरोध करने का हिम्मत नहीं था। पीपल डेयर्ड नॉट गो अगेंस्ट द किंग। कोर्ट का निर्णय उनके विरोध में जाएगा। द कोर्ट्स डिसीजन विल गो अगेंस्ट देम। किसी के विरोध में कोई काम होना, वहां पर आप प्रयोग करते हैं गो अगेंस्ट वर्ड का। अगला शब्द है गो अहेड, मीन्स शुरू करना या आगे बढ़ना। दोनों के लिए आप प्रयोग करते हैं बिगन करना या प्रोसीड करना। आगे बढ़ो और मेरे बिना खाना खाओ, अनुमान है मैं लेट हो जाऊंगा। गो अहेड एंड ईट विदाउट मी, मेरे बिना तो विदाउट मी। आई एक्सेप्ट टू बी वेरी लेट, मतलब अनुमान है ऐसा कि मैं लेट हो जाऊंगा। मैंने यह काम शुरू किया है, बिगिन किया है। आई हैव गोन अहेड दिस वर्क। गो अहेड ऐसा प्रयोग कर सकते हैं शुरू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बोलते ना आगे बढ़ने के लिए, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हैं तो आप प्रोसीड करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, वहां पर भी आप गो अहेड का प्रयोग कर सकते हैं। गो अलोंग मीन्स शामिल या मदद करना। दोनों तरीके से आप प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपेट करना हो या कोऑपरेट करना हो, दोनों सेंस में। मैं तुम्हारा मदद नहीं करूंगा। आई विल नॉट गो अलोंग यू। रवि शादी में नहीं आएगा। रवि विल नॉट गो अलोंग इन द मैरिज। अब नहीं जाएगा, इससे आप बोल सकते हैं नहीं जाएगा क्योंकि शादी में वो शामिल नहीं हो पाएगा, ड्यू टू सम रीजन, ऐसा बोल सकते हैं। अगला शब्द है गो अवे, मीन्स जगह छोड़ना। लीव अ प्लेस या यात्रा करना, ट्रेवल समवेयर। अब इसका प्रयोग करेंगे गो अराउंड शब्द का। क्या तुम इस साल यात्रा करने नहीं जाओगे? विल यू नॉट गो अवे दिस ईयर। तो गो अवे का मतलब हो गया यात्रा करना, ट्रेवल करना। यहां से जाओ और वापस मत आना। गो अवे फ्रॉम हियर एंड डोंट कम बैक। तो गो अवे मतलब कि आगे जाओ, इस जगह को छोड़ दो, ऐसा आप जगह छोड़ने की बात हो रही है, वहां पर गो अवे का प्रयोग होगा। गो बाय मतलब अनुसरण करना, मतलब फॉलो करना। वो सिर्फ अनुसरण कर रहा है जो शिक्षक ने कहा। ही इज ओनली गोइंग बाय व्हाट द टीचर सेड। यहाँ पर ही इज ओनली गोइंग बाय मतलब वो सिर्फ अनुसरण कर रहा है, फॉलो कर रहा है जो शिक्षक ने कहा। व्हाट द टीचर सेड। सुमन ने अमन का कॉपी किया, मतलब उसको फॉलो कर लिया, जो उसने किया वही किया। तो सुमन वेंट बाय अमन। तो जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो वहां पर आप गो बाय का प्रयोग कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए, आप डुप्लीकेट करने के लिए। गो ओवर मीन्स ध्यान से देखना या इम्प्रेशन। जब इम्प्रेशन दिखाना हो, जब ध्यान से एक नजर से देखना हो, वहां पर गो ओवर का प्रयोग करते हैं। इसे लुक एट केयरफुल्ली। और इम्प्रेशन केयरफुल्ली मतलब सावधानी से देखना, ये भी आप बोल सकते हैं। वो ध्यान से वहां देख रहा था, ही वॉज गोइंग ओवर देयर। या फिर आप बोल सकते हैं वो सावधानी से देख रहा था, ही वॉज गोइंग ओवर देयर। तो इससे आप बोल सकते हैं तुम इंप्रेशन दिखा रहे हो, यू आर गोइंग ओवर,
यू आर गोइंग ओवर मीन्स तुम इंप्रेशन दिखा रहे हो। अगला शब्द है गो विद। दो शब्द हैं चुनना या स्वीकार करना। दोनों सेंस में चुनना या स्वीकार करने के लिए इसे चूज करना हो चाहे एक्सेप्ट करना हो, दोनों सेंस में प्रयोग करेंगे। मैं अपना विचार से मोबाइल चुनूंगा, चूज करूंगा। आई विल गो विद द मोबाइल फ्रॉम माई आइडिया। फ्रॉम माई आइडिया मतलब अपना विचार से मैं करूंगा, जो मेरा विवेक कहेगा वो करूंगा, लेकिन मैं किसी के एडवाइस पर काम नहीं करता। मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। आई वेंट विद हिज प्रपोजल। प्रपोजल ऐसा प्रयोग कर सकते हैं गो विद जब एक्सेप्ट करना हो कोई भी चीजें, जब चुनना हो कोई भी चीजें, वहां पर प्रयोग। अगला शब्द है गो आफ्टर मतलब लक्ष्य के पीछे जाना। जिससे आप बोल सकते हैं गोल के लिए, इंस्पायर होने के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तीनों सेंस में आप प्रयोग करते हैं। इससे उसके पीछे जाओ और क्षमा मांगो। तो यहां पर देखिए गो आफ्टर हर एंड अपोलोजाइज। रवि ने नए आइडिया से प्रभावित कर दिया, इंस्पायर कर दिया। तो रवि वेंट आफ्टर द न्यू आइडिया। तो उसका जो नया आइडिया था, नया विचार जो था बहुत ही कमाल का था। इससे आप बोल सकते हैं वेरी अमेजिंग। अगला शब्द है गो अराउंड मीन्स फैलाना या सभी के साथ शेयर करना। मतलब आप बोल सकते हैं स्प्रेड करना हो या शेयर करना हो। मैंने यह खबर फैला दिया। आई वेंट अराउंड दिस न्यूज। मैं सभी के साथ शेयर कर दिया। जितने भी लोग वहां पर थे मैंने सबको थोड़ा थोड़ा करके सभी के साथ शेयर कर दिया। तो आई वेंट अराउंड, तो इससे आप बोलेंगे। अगला शब्द है गो एट मीन्स हल करना या आरंभ करना। आप बोल सकते हैं सॉल्व करना स्पेसिफिक चीजों को या अंडरटेक करना, आरंभ करना। वो घंटों तक समस्या का हल किया फिर भी नहीं कर पाया। इससे आप बोल सकते हैं ही वेंट एट द इशू फॉर आवर्स। मैंने वहां काम करना आरंभ करना चाहता हूँ। आई वांट टू गो एट द वर्क देयर। तो गो एट का मतलब हो गया कि आप आरंभ करने की बात कर रहे हैं। तो अगला शब्द है गो डाउन मतलब होना या प्राप्त करना। जब आप हैपन की बात करते हैं, जब आप रिसीव्ड की बात करते हैं, वहां पर प्रयोग करते हैं। इसे शादी मंदिर में होगी, होने के लिए। द मैरिज विल गो डाउन इन टेम्पल। मैंने पत्र प्राप्त किया। आई वेंट डाउन अ लेटर। यहाँ पर गो वर्ब है जो टेंस के अनुसार बदलेगा, जैसा भी टेंस आएगा। गो फॉर मतलब पहुंचने की कोशिश या हमला करना। अटेम्प्ट टू रीच और आप बोल सकते हैं अटैक। जिससे कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोशिश करूंगा, उसके लिए मैं अटेम्प्ट दूंगा। आई विल गो फॉर द वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोहन ने श्याम पर हमला किया। रोहन वेंट फॉर श्याम। इससे बोलते हैं अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, वहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है गो फॉर इट मतलब कुछ पाने की ज्यादा एफर्ट लगाना। पुट मैक्सिमम एफर्ट और डिसाइड टू डू समथिंग मतलब ज्यादा कोशिश करना और डिसाइड करना कुछ करने की। जैसे वो वास्तव में बहुत कोशिश की। सी रियली वेंट फॉर इट। यह कर लो, गो फॉर इट। जैसे कि किसी ने कहा क्या मैं आपका कार ले सकता हूं, मैंने कहा गो फॉर इट मतलब यू कैन टेक इट। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है गो इनटू मीन्स जांच करना या बांटना। दो इन्वेस्टिगेट करना और डिवाइड करना। इससे मैं डिटेल में जांच करना नहीं चाहता हूं। तो मैं नहीं चाहता हूं तो क्या बोलेंगे आई डोंट वांट टू गो इनटू। आई डोंट वांट टू गो इनटू मैं डिटेल में जांच करना नहीं चाहता हूं, इन्वेस्टिगेट करना नहीं चाहता हूं। 77 11 से भाग लग जाता है मतलब 11 से अगर भाग 77 में दूं तो ये भाग लग जाता है, बढ़ जाता है। तो 11 गोज इनटू 77। इससे आप बोल सकते हैं। तो आप कुछ भी आप भाग लगने की बातें, बटने की बातें, ऐसे आप वहां पर गो इनटू का प्रयोग करेंगे। गो ऑफ मीन्स हल्ला करना। इससे आप बोलते हैं मेक अ नॉइज, दैट मीन्स हल्ला करना। इससे अलार्म 6 बजे बजता है तो वहां पर भी आप गो ऑफ का प्रयोग करेंगे। द अलार्म विल गो ऑफ एट 6 AM। या फिर आप बोल सकते हैं द अलार्म गोज ऑफ एट 6 AM। अब आप हिंदी को देख करके ट्रांसलेट करेंगे तो विल यहाँ पर कट जाएगा, अदरवाइज ठीक है क्योंकि अलार्म फ्यूचर में ही बजना है।
तो द अलार्म गोज ऑफ एट 6 am, अलार्म 6 बजे डेली बजता है रेगुलर एक्शन के लिए। बच्चे हल्ला कर रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग ऑफ, तो गोइंग ऑफ मीन्स मेक अ नॉइज। अगला शब्द है गे गो आउट मीन्स, गो आउट मीन्स प्रतियोगिता के लिए, संबंध के लिए, बाहर साथ में जाने के लिए, कंपटीशन हो, रिलेशनशिप हो या गोइंग आउटसाइड टुगेदर हो, तीनों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं बहुत इजी वे में। वे लोग 2 सालों से साथ में बाहर जा रहे हैं, मतलब बाहर रह रहे हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो दे हैव बीन गोइंग आउट फॉर 2 years, 2 सालों से। हमारी टीम सेकेंड राउंड में जाएगी, मतलब हमारी जो टीम है वो सेकेंड राउंड के लिए तैयार है। तो आवर टीम विल गो आउट इन द सेकेंड राउंड, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है गो थ्रू, मतलब यात्रा करना या आगे की प्रक्रिया करना, टू ट्रेवल हो या प्रोग्रेस हो। ट्रेन सुरंग से जाएगी, द ट्रेन विल गो थ्रू द टनल। तुम्हें अगला प्रयास करना चाहिए, अगले की प्रक्रिया करना चाहिए। यू शुड गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में आप प्रयोग कर सकते हैं, इनमें से ये सिचुएशन है कि आगे की प्रक्रिया करना या फिर आप यात्रा करने के लिए। अगला शब्द है गो टू, मतलब इवेंट में शामिल होना, टू अटेंड द इवेंट और गो समवेयर, मतलब कहीं जाने के लिए हो या इवेंट को शामिल करना हो इवेंट में, वहां पर आप प्रयोग करेंगे। इससे रवि उसका जन्मदिन पर गया, तो रवि वेंट टू हिज बर्थडे। मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। जब आप कहीं जाते हैं तो वहां पर भी आप गो टू का प्रयोग करते हैं। इट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज यू नो वेरी वेल। अगला शब्द है गो टूवर्ड्स मीन्स योगदान होना, कंट्रीब्यूशन होना। इससे यह पैसे कर्ज देने में योगदान होगा। दिस मनी विल गो टूवर्ड्स पेइंग ऑफ द डेट, इससे उसका जमीन शादी में योगदान होगा। तो हिज लैंड विल गो टूवर्ड्स इन मैरिज। तो अलग अलग सिचुएशन में आप बोल सकते हैं जहां पर कंट्रीब्यूशन की बात हो, जहां पर योगदान की बात हो। अगला शब्द है गो विदाउट मीन्स वंचित होना, मतलब बच जाना, इच्छा हो कि कोई काम करना है लेकिन उससे वंचित हो जाना, नहीं कर पाना। रवि मैच खेलने से वंचित हो गया, रवि वेंट विदाउट प्लेइंग द मैच। यहाँ पर वेंट विदाउट के बाद जो वर्ब आएगा वो V4 में आएगा, क्योंकि ये वेंट V2 में प्रयोग हुआ है। मैं वहां जाने से वंचित हो गया, नहीं जा पाया, ड्यू टू सम वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। आई वेंट विदाउट गोइंग देयर, वेंट विदाउट गोइंग देयर मीन्स हो गया नहीं जा पाया ड्यू टू सम रीजन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।